and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. The police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob and they are waiting for me to get into the car, after which the BJP will heckle me, throw eggs. Not that I'm not bothered about all that, but I'm not going to run away from here. हाल में आज जो कुछ हो रहा है, क्या वो पूरे देश में होने जा रहा है? विपक्ष के नेताओं को बीजेपी के गुंडे जहां तहां पीट रहे हैं। क्या लोकतंत्र और कानून के राज के हिमायती इसे चुपचाप देखते रहेंगे? अगर इसी तरह का एक पॉलिटिकल कल्चर इस देश में बन जाएगा, जहां जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी वो विपक्ष के लोगों को इसी तरह से धमकाएगी, डराएगी, उन्हें जीने नहीं देगी, राजनीति नहीं करने देगी, तो ये भी हो सकता है कि उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार ना हो और बीजेपी विपक्ष में हो, तो इस तरह का एक पॉलिटिकल कल्चर अगर पनपता है तो ये नुकसान भाजपा को ही होगा। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। जो वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, यकीन नहीं होता कि ये वही भारत देश है जहां लगभग 8 दशकों से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव शांतिपूर्ण हो रहे हैं। ये एक ऐसा देश है जिसको अपने आप पर गर्व होता था। मुझे भी एक भारतीय नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर गर्व होता था कि यहाँ सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण यानी कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो सरकार बनाती है, उसके बाद चुनाव होते हैं, जनता का फैसला होता है कि क्या वो अगली इसी पॉलिटिकल पार्टी को मौका देगी या दूसरी को देगी, और इसी तरीके से आम तरीके से शांतिपूर्ण सुचारू रूप से चुनाव होकर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अब लगता है कि भारत में वो दिन गुजर गए। इस वक्त स्क्रीन पर देखिए आप महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद, वो जुझारू नेता, संघर्षशील नेता, वो बहादुर नेता जिनके साथ क्या कुछ नहीं किया इस पॉलिटिकल पार्टी और साथ में इसके कारोबारी जो मित्र हैं उनके असर में, और फिर भी देखिए आप किस तरह से जुझारू रूप से महुआ अड़ी हुई हैं। आप ये देखिए फिलहाल स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा जी के ऊपर अंडे मारे जा रहे हैं। जी हाँ, डंडे नहीं, अंडे। अपने आप में ये कितना खतरनाक है, ये डंडे से भी खतरनाक है। इस तरह से अंडों से इस तरह से बौछार करके महुआ मोइत्रा को जिस तरह से पूरे तरीके से समझिए कि नज़र बंद जैसी स्थिति है। कई घंटे महुआ मोइत्रा बंद रही यहाँ पर। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, ये कई मिनट लंबा वीडियो है और इस वीडियो में आप देख रहे हैं महुआ मोइत्रा साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं चाहती हूं कि आप सब लोग देखिए सीआरपीएफ कैसे मूक दर्शक बनी हुई है, देखिए पुलिस कैसे मूक दर्शक बनी हुई है, कैसे बीजेपी के गुंडे, वो बाकायदा ये कह रही हैं कि इनमें से ज़्यादातर लोग, ये पूरी जो भीड़ है, ये हिंसक भीड़, इसमें एक एक आदमी की पहचान हो चुकी है कि ये लोग तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कैसे टीएमसी की सांसद के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में अभी कुछ ही दिनों पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हार गई थी और तमाम तरह के हथगंडे अपनाकर, जिसे कहते हैं डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो भाजपा का था, चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरह की साठगांठ। अब तो लगता है कि ये कोई ऐसी पहेली भी नहीं है जिसको सुलझाए जाने की ज़रूरत है। किस तरह की साठगांठ करके चुनाव आयोग के साथ ये चुनाव जीता बीजेपी ने, और जीतने के बाद वही पॉलिटिकल वायलेंस जिसको ख़त्म करने का, जिसको चुनौती देने का, जिसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के बाद बीजेपी सत्ता में आई, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक, उससे भी ज़्यादा बदसूरत ये हमले हो रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो विधायक हों, यहाँ तक कि काउंसलर भी हों। यानी आप ये सोचिए कि छोटे पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं से लेकर ज़मीनी जो ग्रास रूट्स वर्कर्स हैं उनसे लेकर अब सांसदों तक पर ये हमले हो रहे हैं। इतना घिनौना, नंगा हिंसा का ये नाच हो रहा है। ये अपनी स्क्रीन पर देखिए कि आप किस तरह से महुआ मोइत्रा ये कह रही हैं कि पुलिस वॉचिंग द फन, ये पूरा मज़ा ले रही है पुलिस इस बात का, और मेरे ऊपर जो है पत्थर और अंडे बरसाए जा रहे हैं। महुआ को सुनिए। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I had called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police never came.
I called you, you asked me for the location which I gave, and after that the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob and they are waiting for me to get into the car, after which the BJP will heckle me, throw eggs. Not that I'm not bothered about all that, but I'm not going to run away from here. महुआ मोइत्रा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्विटर के ही जरिए, ट्विटर ही एक पूरा एक तरह से सूचना का और जंग का मैदान बना हुआ है, जिसमें एक के बाद एक महुआ मोइत्रा अपने वीडियोस भी, यानी वो लोग जो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं उसके बाद उनका पक्ष क्या है, इन दोनों चीज़ों को साथ में रखते हुए महुआ ट्वीट कर रही हैं लगातार। उनकी पार्टी के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। इसमें देखिए वो ये कह रही हैं नितिन नवीन को, यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष को, और साथ ही सामिक जो वहाँ के अध्यक्ष हैं बीजेपी के वेस्ट बंगाल के, उनको भी इन्होंने टैग किया है, अमित शाह को भी टैग किया है। और वो कह रही है कि एक लिंच बॉब जो है बीजेपी की ऑर्गेनाइज की गई और हर इंसान की पहचान हो चुकी है। बाकायदा झंडे लेकर ये लोग यहाँ पर आ गए हैं बीजेपी के वर्कर्स, और आप देखिए कितने फ़ख्र के साथ इन्होंने आपके झंडे लहराए हुए हैं, ये कह रही हैं। अब पुलिस को ट्वीट कर रही हैं। तो आप ये देखिए महुआ मोइत्रा एक ऐसी सांसद जिनकी मैं कायल रही हूँ, उनकी बहादुरी की, एक महिला होने के बावजूद भी आप देखिए कितना समाज इन महिलाओं को, हम जैसी महिलाओं को दबाता है, कुचलता है। लेकिन महिला एक जब सशक्त हो जाती है तो किस तरह से वो पुरुषों के आगे, किस तरह से पूरे आत्मसम्मान के साथ और बल के साथ खड़ी होती है और हार नहीं मानती। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि किस तरह से महुआ मोइत्रा की एक साजिश के तहत एक केस उनके ऊपर करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद महुआ मोइत्रा को अपमानित करते हुए उनका घर छीन लिया गया था। फिर महुआ दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा और दोबारा चुनाव जीता उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बिल्कुल किसी तरीके से हार नहीं मानी, किसी भी तरीके से उन्होंने अपने आप को एक शिकस्त देती हुई, एक शिकस्त हासिल हुई महिला का टैग अपने ऊपर नहीं लगने दिया। महुआ किस तरह से बिल्कुल मैं कहूँगी सीना तान के खड़ी रही इन लोगों के सामने। अभी महुआ मोइत्रा के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। ये कह रही हैं वेस्ट बंगाल पुलिस, और साथ साथ डीजीपी को टैग करते हुए 2 घंटे से आपकी पुलिस सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रही है, ये मज़ा कर रही है आपकी पुलिस। और ये कह रहे हैं कि भीड़ को भी अलग करने का काम नहीं किया जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और मेरे ऊपर अंडे और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मुझे अपनी कार में घुसने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आप अपना काम कीजिए, ये जो वहाँ पर भीड़ है इसको तितर-बितर कीजिए, और मैं ढाबा प्लासी में हूँ। यानी बता रही हैं टैग करके पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। आप ये सोचिए कि इससे पहले चुनाव के जीतने के बाद कुछ ही हफ्तों के भीतर हमने देखा खासकर 2 लोगों को वहाँ पर पश्चिम बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है। एक तो वो लोग हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, और इसके अलावा मुसलमान। अगर टीएमसी का कार्यकर्ता और नेता हो और मुसलमान हो तो 2 गुना नहीं 3 गुना शिकार होगा। लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तब भी आप शिकार बनाए जाएंगे। अगर आप टीएमसी से आपका संबंध है तो वो सीधे तौर पे यहाँ पर ये कह रही हैं कि दूसरा वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें महुआ मोइत्रा को टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग एंगल से ये है। उसके बाद कई घंटे एक तरह से नज़रबंद या मैं कहूँगी अगवा किए जाने जैसी स्थिति सहने के बाद महुआ मोइत्रा निकली और उसके बाद अपनी कार में बैठी। वहाँ जो पत्रकार मौजूद थे उनके सवालों का जवाब भी दिया। सुन लेते हैं। दीदी ডিম ছুটছে কেন? দীদি ডিম ছুটছে কেন আপনাদের? আমাদের বাচ্চা বিজেপি তাই, আমাদের বাচ্চা বিজেপি তাই। দিদি বারবার বলছেন যে অভিযোগ তুলছে যে ও দুর্নীতি করেছে, এই করেছে। অভিযোগ তুলছে। দিদি পালিয়ে যাচ্ছেন। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आप ये देखिए कि किस तरह से महुआ मोइत्रा के साथ मैंने बताया पहले भी साजिश करके उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी महुआ आप देखिए झंडा लहराते हुए टीएमसी का किस तरह से एक जुझारू महिला की तरह यहाँ पर खड़ी हुई हैं, झंडा थामे हुए हैं और एक के बाद एक वो बातचीत भी कर रही हैं। कम से कम ये तो नहीं है कि महुआ अपनी पीठ दिखाकर भाग गई हूँ, ऐसा तो नहीं है कि महुआ एक तरह से एक बुज़दिल व्यक्ति के तौर पर यहाँ भाग गई हूँ। क्या इसी तरह के लोग
बचेंगे? क्या इस तरह के लोग ही होंगे जो भाजपा का सामना करेंगे? ये मैं आपके सामने सवाल छोड़ जाती हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है कि महुआ मोइत्रा जैसी जुझारू औरतें, जुझारू सांसद हमें चाहिए? बीजेपी जैसी बहुसंख्यकवादी और जो ये पूरी हिंसक एक पार्टी के तौर पर तब्दील हो रहे हैं उनके पार्टी कार्यकर्ता, देखिए पश्चिम बंगाल में क्या इसी तरह के लोग सामना कर पाएंगे? अब मैं आपको बताती हूँ, अब ये देखिए क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं टीएमसी के वर्कर, अभी वीडियो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पत्रकार हैं ये, उन्होंने मुकेश कुमार, उन्होंने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ हो रहा है क्या वो पूरे देश में होने जा रहा है? विपक्ष के नेताओं को बीजेपी के गुंडे जहां तहां पीट रहे हैं, क्या लोकतंत्र और कानून के राज के हिमायती इसे चुपचाप देखते रहेंगे? ये टीएमसी के पार्षद को पीटे जाने का वीडियो है। इससे पहले महुआ मोइत्रा के घर पर हमले का वीडियो आ ही चुका है। आइए देख लेते हैं वीडियो। आप देखिए दिन दहाड़े किस तरह से लोगों की सरेआम पिटाई हो रही है, उनके साथ हिंसा का इस्तेमाल हो रहा है। किसी के मुंह से आपने सुना अमित शाह ने एक शब्द कहा, आपने सुना शुभेंदु अधिकारी ने एक शब्द कहा, प्रधानमंत्री तो भूल जाइए, किसी और मंत्री ने भी एक शब्द कहा। कोई बीजेपी का वेस्ट बंगाल का कोई मंत्री है या कोई नेता है जिसने एक शब्द भी कहा हो कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि आपको मैं बताती हूँ इसके बरक्स के क्या हो रहा है। जो भाजपा के जो वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं सामिक भट्टाचार्य, वो क्या कह रहे हैं जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई देखिए जिस तरह से नादिया कंस्टिट्यूएंसी में, खुद की कंस्टिट्यूएंसी में महुआ मोइत्रा की खुद अपनी ही जो लोकसभा क्षेत्र है उसको विजिट कर रही थी, उसी नादिया कंस्टिट्यूएंसी में इनके साथ इस तरह के घटनाक्रम अंजाम दिया जा रहा है। मैं तो यहाँ ये भी हैरान हूँ कि वो बताइए वो कहाँ गए हजारों लाखों टीएमसी के वर्कर्स? इतने डर गए हैं आप लोग बीजेपी की हिंसा से, उनके खौफ से आप इतने डर गए हैं कि महुआ मोइत्रा आप ही की एक स्टार सांसद अपने इलाके में जाती हैं, वहाँ पर उनके ऊपर पत्थर और अंडों से हमले होते हैं। सीधे तौर पे देखिए आप ये अंडे, ये वही अंडे हैं जो वेस्ट बंगाल के बच्चों को अब नहीं खिलाए जाएंगे। तो ये जब बच गए हैं अंडे तो सांसदों के ऊपर मारे जा रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है एक ऐसा स्टेट जहाँ पर हर तरह का मांस खाया जाता है, जहाँ एक तरह से मैं कहूँ कि स्टेट का अगर कोई जानवर या कोई मीट होता तो मछली वहाँ पर एक तरह से स्टेट का मीट है। एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे राज्य में जिसकी सैकड़ों साल की सभ्यता संस्कृति है, वहाँ अंडे खाना बच्चों को अलाउड नहीं है सरकारी स्कूल में। वही अंडे बचाकर यहाँ महुआ मोइत्रा को मारे जा रहे हैं। अब बयान सुनिए आप। तो इसमें ये कहा जा रहा है, सामिक भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं कि अंडे नहीं मारे जाने चाहिए, ये फौरन रुकना चाहिए अंडे मारने का खेल। तृणमूल लीडर जो हैं वो अंदर घुसे हुए हैं, वो बाहर निकलें। वो ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वही एक दूसरे के ऊपर अंडे बरसा रहे हैं। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि तृणमूल जो अपने आप को अटैक कर रही है ये हमारी सरकार का काम नहीं है। और अगर किसी की जेब में अंडा है, अब हंसते हुए कहते हैं, आपको ये वीडियो मैं अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकती, मेरे पास कॉपीराइट नहीं है। वो हंसते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि अंडे तो किसी स्कैनर में आ नहीं सकते, कोई ऐसी मशीन नहीं है कोई मेटल डिटेक्टर जिसको हम अंडा डिटेक्टर लगाकर और ये डिटेक्ट कर सकें किसी की जेब में अंडा है या नहीं। हंस रहे हैं। यानी महुआ मोइत्रा के ऊपर जो अटैक हुआ है उस पर सीधे ये बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो बाइट अपने सामने आप देख रहे हैं, फिलहाल इसकी तस्वीर आपको मैं दिखा पा रही हूँ। अखिलेश यादव ने काफ़ी मजबूत ट्वीट किया है और कहा है कि भाजपा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके भाजपा शासित राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का विषैला वातावरण बना रही है, पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है। इस नकारात्मक प्रहारात्मक व्यवहार से पूरे देश की जनता बेहद नाराज और गुस्से में है। यहाँ तक कि भाजपा के अपने नेता और कार्यकर्ता तक इस तरह के हिंसक हमलों के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज यहाँ उनकी सरकार नहीं है, वहाँ भाजपाइयों और उनके सगे संबंधियों के साथ अगर ऐसा प्राण घातक हमला होना शुरू हो गया तो क्या होगा फिर कल को उनकी सरकार जाने के बाद। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसी तरह का एक पॉलिटिकल कल्चर इस देश में बन जाएगा जहाँ जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी वो विपक्ष के लोगों को इसी तरह से धमकाएगी, डराएगी, उन्हें जीने नहीं देगी, राजनीति नहीं करने देगी, तो ये भी हो सकता है कि उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार ना हो और बीजेपी विपक्ष में हो तो इस तरह का एक पॉलिटिकल कल्चर अगर पनपता है तो ये नुकसान भाजपा को ही होगा। मैं यहाँ शायोनी घोष के बारे में सोच रही थी। एक तरफ देखिए महुआ मोइत्रा हैं, दूसरी तरफ शायोनी हैं और ये दोनों ही काफ़ी अपने आप में जुझारू और संघर्षशील
सांसद मानी जाती रही शायोनी टीएमसी से अलग होकर वहां अलंबरदार बनी हुई हैं, भाजपा का झंडा उठा रही हैं, और दूसरी तरफ हैं इस तरह के अंडे और इस तरह के पत्थरबाजी का सामना करने के लिए महुआ मोइत्रा। और महुआ मोइत्रा को मुझे पूरा अंदाज़ा है कि इस बात का एहसास होगा कि टीएमसी ना छोड़ने पर क्या होगा, बीजेपी से हाथ ना मिलाने पर क्या होगा, अडानी को कटघरे में खड़ा करना और तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को हाईलाइट करना, उसका क्या नतीजा हो सकता है, ये सब कुछ जानते हुए भी महुआ मोइत्रा अड़ी हुई हैं और मैदान में खड़ी हुई हैं।